इस वक्त मौजूद है नोएडा के सेक्टर 62 में। आपको सड़क दिखाएं तो यहाँ की मुख्य सड़क है। फिलहाल देखिए किस तरीके से यहाँ पर लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है और जो प्रदर्शनकारी हैं वो रोक रहे हैं। हालांकि देखिए अब यहाँ पर प्रशासन की तरफ से जो है थोड़ी कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है, लोगों को हटाया जा रहा है क्योंकि सड़क जो है कई घंटों से जाम थी और ये लोग जो है इनके कहना है कि इनके जो काम करने का तरीका है इनके एम्प्लॉयर द्वारा वो सही नहीं है, अमानवीय ढंग से इनके साथ व्यवहार किया जाता है, सैलरी कम है, ओवरटाइम जो है वो कम है और इसी को लेकर के ये देखिए अब यहाँ पर सुरक्षा बल जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों को यहाँ पर सड़क से हटाने का जो काम है वो प्रशासन यहाँ पर अब कर रहा है, लेकिन कब, जब कई घंटे तक ये सड़क जो है वो जाम रही है और यहाँ पर जो लोग हैं वो फंसे हुए थे। अब यहाँ पर प्रशासन पहुंचा है, सड़क को खाली कराया जा रहा है, इसको सुचारू रूप से चालू जो है वो कराया जा रहा है। लेकिन अभी भी देखेंगे, रंजन दिखाइए, दूसरी तरफ की सड़क जो है वो अभी भी पूरी तरह से बाधित है, जाम है। लेकिन यहाँ पर जरूर जो प्रशासन है, जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो यहाँ पर अब पहुंची है और साफ तौर पर लोगों कह रहे हैं कि आप प्रोटेस्ट करें लेकिन रोड को जाम ना करें, रोड को चालू रहने दें और लोग वापस जाएं। समझाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की जा रही है, जिसका थोड़ा सा असर भी देखने को मिल रहा है और कहा जा रहा है कि आपकी बातचीत कराई जाएगी। तो सड़क को यहाँ पर खोलने की कोशिश जो है वो प्रशासन द्वारा फिलहाल की जा रही है। लेकिन बड़ी बात यही है कि नोएडा के कई हिस्सों में इस तरीके से जो यहाँ पर प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। और देखिए अब यहाँ पर आप देखिए खबर चलाने के बाद, टीवी पे दिखाने के बाद अब देखिए यहाँ पर जो प्रशासनिक अमला है वो यहाँ पर अब पहुँचा है और इस सड़क को खाली कराया जा रहा है। लेकिन दूसरी तरफ की सड़क है वो अभी भी जाम है। इन कर्मचारियों की मांग है कि इन्हें उचित मेहनताना मिले, सही माहौल मिले काम करने के लिए, साथ ही साथ में इनकी जो मांगे हैं को पूरा किया जाए। वीडियो की रंजन दास के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, नोएडा। कई घंटों के लंबे जाम के बाद प्रशासन की नींद खुली और यहाँ पर देखिए जो तमाम प्रदर्शनकारी यहाँ पर सड़क पर मौजूद थे अब उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। और आप देखिए कितने सैकड़ों की तादाद में कर्मचारी हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि इनको मेहनताना कम मिलता है, इनको वेतन कम मिलता है, इनको सही माहौल नहीं मिलता काम करने का, जिसके चलते ये लोग परेशान थे और लगातार मांग कर रहे थे। और जब इनकी मांगें नहीं मानी गई हैं तो नोएडा के कई हिस्सों में, खासकर अगर हम बात करें तो नोएडा फेज 2 से लेकर के शुरुआत हुई, जहां आगजनी हुई, कई गाड़ियों को आग के हवाले किया गया और नोएडा के अलग अलग इलाकों में ये जो प्रदर्शन है वो फैल गया। और अब ये आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं नोएडा सेक्टर 62 की, सामने का जो सेक्टर 63 है वहाँ पर काफ़ी सारी फैक्ट्रीज है, उनके जो एम्प्लॉई हैं, कर्मचारी हैं, वो भी सड़कों पर आ गए थे। और इन सड़क को देखिए, आप जो देख रहे ट्रैफिक ये कई घंटों से रुका हुआ था, लेकिन अब जाकर जो है इस सड़क को खुलवाया यहाँ पर जा रहा है और जो लोग यहाँ घंटों से फंसे थे अब वो आगे की तरफ जा पा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात यही है कि क्या बार बार ये करना होगा, क्योंकि इनका कहना है कि कई बार जो है कंप्लेंट कर चुके हैं लेकिन प्रशासन इनकी सुनता नहीं है, मैनेजमेंट की सुनता नहीं है, इनको तरह तरह से परेशान किया जाता है। तो इसका स्थायी समाधान क्या है? साथ में जो लोग सुबह सुबह अपने घरों को जा रहे थे, दफ्तरों को जा रहे थे, स्कूल कॉलेज जा रहे थे, उनको घंटों जाम में फंसना पड़ा। अब जाकर जो है कई घंटे बाद जो है इस जाम को खुलाया जा सका है। वीडियो की रंजन दास के साथ जितेंद्र भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, सेक्टर 62, नोएडा। डीएम ने आपकी बात का संज्ञान लिया है, उन्होंने कहा कि आपके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दिया जाए, आपकी सुना जाएगा, लेकिन आप उग्र प्रदर्शन ना करें। इस पर आपका क्या कहना है? हर बार दिलासा दी जाती है, उसके आगे कोई कार्रवाई नहीं होती, नहीं कोई तो सुनेंगे जाती की तो सुनेंगे, तो यहाँ के बात करें ना, 4-5 घंटे से 4-5 घंटे से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतनी चिलचिलाती धूप में कोई ऊपर वाली रैंक। आप बताइए, डीएम है जिलाधिकारी नोएडा की, इन्होंने कहा कि आप कुछ गलत नहीं होने दिया जाएगा, तो आपको भरोसा है उनकी बात पे? भरोसा जब हम करेंगे, जब वो यहाँ पे आके हमें बोलेंगे, सैलरी कंफर्म करेंगे, रिस्पेक्ट देंगे, हमें के बाप का नहीं काम करते हैं उसके बदले हमें सैलरी मिलती है, हमें कुत्तों की तरह नचाया जाता है, रिस्पेक्ट नहीं दी जाती, गाली दे के बात की जाती, किस बेस पे, किस लिए की जाती है? डीएम ये फैसला ले, हमें इज्जत के साथ काम कराएंगे, सैलरी देंगे 20,000 और डबल ओटी देंगे और लंच, अच्छा लंच देंगे, उसके बाद हम उनकी ये यहाँ पे हटाएंगे जो भी है। किसी भी समस्या का समाधान बैठकर बातचीत से होता है, तो उस बातचीत से नहीं होता है, बैठ के बातचीत से नहीं होता है। कंपनी आपको पता है, 1 सेकेंड, रोड पे यहाँ पे
ये जो आए हुए हैं सारे पागल नहीं है, सब खाना खाते हैं, किसी के दिमाग में भूसा नहीं भरा हुआ है। यहाँ खड़े हैं सिर्फ सैलरी की वजह से, क्योंकि कंपनी में पागलों की तरह करते रहते हैं, सैलरी बढ़ाने की बोलते रहते हैं, बढ़ा देंगे। 1 मिनट लेट होगा तो 1 घंटा काटेंगे, 1 घंटे अगर हम हमें लेट कराएंगे ना, हमसे डीएम के आश्वासन के बाद भी आप लोग जो है बातचीत पे तैयार होंगे नहीं होंगे? क्या चीज? डीएम ने आश्वासन दिया है कि आपकी बात को सुना जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। जी मैं सुनिए, अगर डीएम ने आश्वासन लिया है तो मुझे रिटर्न दिखाइए, मैं मान जाऊंगा, साफ बात है। बोलने से नहीं होगा, हमें रिटर्न चाहिए, रिटर्न दिखाइए आप। तो ये लोग कह रहे हैं कि इनकी समस्या काफ़ी लंबे समय से चली आ रही है, इनके बीच आए और जो है अच्छा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, वो जो श्रमिक हैं वो अपनी समस्याएं सीधे तौर पे वहाँ कर सकते हैं, तो उस नंबर पे आप अब जाएंगे, बढ़ेंगे आगे? जी बिल्कुल। इसके लिए सुनिए, 1 मिनट, हेल्पलाइन नंबर हमारे जो देश का है ना, कुछ नहीं होने वाला, वो हमें थोपेगा, हमारा पंच ब्लॉक कर देगा। सुनिए, नेगेटिव और रुक जाओ, एक हेल्पलाइन जारी किया गया है, उस हेल्पलाइन में क्या करेंगे? और देखिए उधर कुछ लग रहा है कि उधर तोड़फोड़ हुई है, एक बार आप देखो उस तरफ दिखाते हैं, उस तरफ बढ़िए, क्योंकि जो लोग जाने की कोशिश कर रहे थे उनके साथ में तोड़फोड़ की भी शायद खबर आ रही है। हालांकि अभी तस्वीरें देखने पर साफ होगा कि में ही इस तरह कुछ हुआ है। 1 मिनट, इस तरफ होइए, इस तरफ होइए। एक मिनट, आपको तस्वीर दिखानी। रंजन आइए आइए आइए, आज ये देखिए सामने कुछ लोग जाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनमें और जो राहगीर है उनमें और यहाँ पर जो प्रदर्शनकारी हैं उनके बीच में हाथापाई भी यहाँ पर देखने को मिली है। तो कुल मिला के देखिए हालात जो हैं वो धीरे धीरे अब ख़राब होते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। जिस तरह की तस्वीरें हमने फेज़ 2 में देखी वैसी यहाँ ना हो, प्रशासन को इसके लिए इंतज़ाम करने चाहिए। लेकिन फ़िलहाल देखिए आपको यहाँ पर कोई पुलिसकर्मी नज़र नहीं आएगा। तो जो लोग ट्रैफिक में लंबे समय से फंसे हुए थे, जो वो जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके बाद देखिए यहाँ पर किस तरह से हाथापाई की जो घटना है वो भी देखने को मिल रही है। तो कुल मिला के कर्मचारी हैं और इनका कहना है काफ़ी लंबे समय से इनकी दिक्कतें परेशानियाँ जो हैं वो चली आ रही थी। शायद यही वजह है कि अब इनका जो गुस्सा है वो इस रूप में फूट रहा है। रीजन दिखाइए, कितने पीछे तक आप देखेंगे तो वहाँ तक नज़र आएगा कि बहुत लंबी जो लाइन है ट्रैफिक की वो लगी हुई है, और ऐसे में जो बीच में जाने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी यहाँ पर रोका जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये आगे नहीं जा सकते कि सड़क जाम है। लेकिन सबकी अपनी अपनी परेशानियाँ हैं, इनकी अपनी मांगे हैं। तो वहीं पर जो लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं उन लोगों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए यहाँ पर एक डिलीवरी बॉय है, उसको यहाँ पर अब ये आगे की तरफ यहाँ से निकलता हुआ, शायद इसी को उस वक्त रोका गया था जिसकी वजह से थोड़ा अफरा तफरी का माहौल जो है वो बना था। तो फिलहाल यहाँ रोका जा रहा है क्योंकि सड़क जाम है। और फिलहाल यहाँ आप देख पाएंगे सैकड़ों जो प्रदर्शनकारी हैं वो यहाँ पर सड़क पर जाम हैं, लगाए हुए हैं और सड़क पर बैठ गए हैं। तो ये आपको स्थिति दिखा रहे हैं नोएडा सेक्टर 62 की, जो कि आप देखें तो गाज़ियाबाद, नोएडा, दिल्ली जाने वाले जो लोग हैं वो आने जाने के लिए इन्हीं रास्तों का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। लेकिन फ़िलहाल देखें तो पिछले कई घंटों से ये सड़क पूरी तरीके से जाम है, जो जहां है वो वहीं का वहीं पर खड़ा हुआ है। और हालांकि प्रशासन की तरफ से कहा गया है, इनके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है और कहा गया है कि आप जो हैं उस पर अपनी शिकायत करें, शिकायत का समाधान जो है वो होगा। लेकिन फ़िलहाल देखिए लोगों से, क्योंकि इनके जिन कंपनियों में काम करते हैं वो बात करने नहीं आ रहे हैं, तो ऐसे में ये लोग जो हैं यहाँ पर लगातार जमा हैं।